A very good morning, dear students. Welcome back to your physics class. Let us start a new chapter, chapter number 10, wave theory. अभी भी हम यूनिट ऑप्टिक्स में चल रहे हैं, तो ये हम देखेंगे लाइट किस तरीके से वेव की तरह एक्ट करती है. आपने देखा था मैक्सवेल ने क्या प्रपोज किया था, दैट लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वो एक वेव है. पर आइंस्टाइन ने एट द सेम टाइम क्या कहा था, वो फोटोन के पैकेट्स में पैक्ड है लाइट. तो लाइट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव एट द सेम टाइम. ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसकी वेव थियोरी, वो वेव में किस तरीके से एक्ट करता है एंड वो किस तरीके से आगे उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं. जैसे पार्टिकल में जब वो थे तब उसका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो साइंटिस्ट रमन सीवी रमन एंड कॉम्पटन ने किया था, एंड लेटर ऑन इट इज़ नोन एज रमन इफेक्ट, जो उनकी थ्योरीज आई थी, एंड कॉम्पटन इफेक्ट. ओके, बीइंग इट अ पार्टिकल इस ये वाले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए थे, बट डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, and polarization. ये तीन concepts were still a question mark. So in this chapter we'll be doing these three topics, जिसमें से ये अब out of syllabus हो गया है. The syllabus has been revised and it has already been uploaded in the CBSE site, and also we have uploaded the same in your school app. Okay, we'll be doing with these two topics. शुरू करते हैं वेव फ्रंट के साथ. विल ऑल्सो डील विथ ह्यूगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो अभी तक आप पढ़ चुके हो ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. जब एक वेव एक्ट्स एज अ व्हेन द लाइट एक्ट्स एज अ वेव, उसकी हर पार्टिकल से एक वेव फ्रंट बनता है. द वर्ड इज वेव फ्रंट एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू इट्स नेम. वेव का फ्रंट इज़ द वेव फ्रंट. ठीक है, अब वेव के एक पॉइंट पे जो आगे डिस्टर्बेंस, देखो हमें पता है कि एक पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है एक जगह पे, तो वो अपने आसपास की जगह को डिस्टर्ब करता जाएगा, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग अलॉन्ग इट्स पोजिशन, है ना. जब वो वाइब्रेट करता रहता है, अगर हम उस चीज़ को ट्रेस करें तो हमें एक कंटिन्यूस लोकस मिलेगा, कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ पॉइंट्स लोकस मिलेगा, जिसको अगर हम ज्वाइन करें तो वो बनता है हमारा वेव फ्रंट. द वेव फ्रंट इज कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन दी सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं. लेट अस से अगर इस पोजीशन में जो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लोकस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट. गॉट दिस? ओके, तो अगर हम एक वेव फ्रंट को देखेंगे तो एक वेव फ्रंट के लिए या तीन टाइप के वेव फ्रंट्स हो सकते हैं. या तो वो स्पेरिकल होगा, विच मीन्स एक पॉइंट से इट इज़ कमिंग आउटवर्ड्स. ये स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल जब पॉइंट सोर्स शुरू होता है तब ये आएगा. ठीक है, एंड व्हेन यू सी मैनी, अगर मान लो ज़्यादा स्पेरिकल वेव फ्रंट्स को अगर हम एक ओवरऑल पोजिशन में देखेंगे तो हमें वो सिलेंड्रिकल नज़र आएगा. सी, ये तीनों इंटरलिंक्ड है ऑब्वियसली, बट इट इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन द वे वी सी देम. ठीक है, और इफ़ वी मूव फादर तो हम देखेंगे कि ये ना, कि इन दोनों में से अगर ये थोड़ा दूर चला जाता है तब भी हमें ये पैरेलल लाइंस नज़र आएंगी. एंड अगर वो पैरेलल लाइंस के लोकस को अगर हम कनेक्ट करें तो वो वेव फ्रंट हमें नज़र आएगा प्लेन, PLANE, प्लेन वेव फ्रंट. ओके, ठीक है. अब देखो, पॉइंट सोर्स स्पेरिकल, अगर वही पॉइंट सोर्स एक स्लिट है, एक लाइन जितना बड़ा है, तो वो सिलेंड्रिकल, क्योंकि वो उससे हर जगह पे जाएगा. एंड इन दोनों को अगर हम बहुत दूर के बाद जाके एक कंसिडर करते हैं प्लेन में, तो हम देखेंगे कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस में है, उसे हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट. एंड अनदर पॉइंट इज, जो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को हमेशा जो लाइंस है, रेज है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी. सी, एवरीवेयर वेव फ्रंट को ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, see this is your next point.
rays are always normal to the wavefront. Now we have something said by Huygens. Huygens ने कहा था कि लाइट एनर्जी हमेशा रेज के अलोंग फ्लो करती है. ठीक है जी, लाइट एनर्जी इज़ फ्लोइंग अलोंग द रेज और उसके परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल आता है अपना वेव फ्रंट. ओके, डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग के लिए स्पेरिकल आएगा एंड पैरेलल के लिए प्लेन होगा. फाइन. Okay, now moving to our next topic, Huygens principle, Huygens principle. You can pronounce it however you want, but I will actually Google it for the exact pronunciation. Though my teacher taught me Huygens in our time. Okay, now he said, अगर एक पॉइंट सोर्स से हम शुरू करते हैं. ओके, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज इसमें तो पूरा डायग्राम है एंड यू वोंट गेट इट. इफ़ आई टेक अ पॉइंट सोर्स, इससे रेज खुल चल रही है. चलो ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊँ, इसको आगे लेके जाऊँ तो क्या होगा, एक वेव फ्रंट बन गया मेरा, स्पेरिकल वेव फ्रंट बन गया. एंड व्हेन वी ट्रैवल एट इन्फिनाइट, एक इन्फिनाइट पोजीशन पे ये पैरेलल हो जाती है वो इन्फिनाइट के लिए. सो दिस इज़ माय इनिशियल वेव फ्रंट. ह्यूगन्स सेड कि हर पार्टिकल जो वेव फ्रंट बनाता है वो हर एक पोजीशन पे आके वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है. विच मीन्स अगर मैं इस इंस्टेंट पे देखूँ, इस इंस्टेंट पे भी ये पार्टिकल अपने आसपास पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा एंड अनदर वेव फ्रंट विल बी फॉर्म्ड. इट इज़ एट एवरी इंस्टेंट. इस इंस्टेंट पे भी, एवरी इंस्टेंट. ओनली दैट आई एम ड्राइंग इट फादर अवे बिकॉज डायग्राम ड्राइंग ईजी हो जाएगी. ऑल राइट, अगर यहाँ पे है तो इसका वेव फ्रंट ट्राई करते हैं. चलो, व्हेन इट इज़ दिस साइड, ये इसका वेव फ्रंट बन गया. दिस साइड, दिस इज़ द वेव फ्रंट. सिमिलरली यहाँ पे इसका वेव फ्रंट पैरेलल है तो इसका वेव फ्रंट विल बी पैरेलल लाइंस. सी द डायग्राम नाउ. As the wave propagates, what happens? The particle keeps disturbing and the first wave front that we achieved will further travel into a parallel line, and then the particles in that wave front will further disturb and create another wave front, and those will create another wave front, and this will go on. Now when the wave creates its wave front, it is called wavelets. छोटा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इस वजह से उसे बोलेंगे वेवलेट. छोटे वेव्स को बोलेंगे वेवलेट्स. सी दिस. एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ प्राइमरी वेव. जो ये प्राइमरी वेव है ए बी, वो आगे क्या करेंगे, फ्रेश न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे एंड विल गिव सेकेंडरी वेवलेट्स which will again travel in all directions with the velocity of light in that medium. A surface touching those secondary wave front will give new wave front, and this another new wave front is called secondary wave front. Secondary wavelet से secondary wave front बन गया. Keep a note of this point. जैसे जैसे हम वो रेडियस मतलब स्पेरिकल पॉइंट से आगे इन्फिनाइट पोजीशन पे आते हैं, we will find that the wave front will increase यूनिफॉर्मली एंड वो फाइनली क्या बन जाएगा, पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है, ये इन्फिनाइट पोजीशन पे बहुत दूर पोजीशन की बात हो रही है. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ वेव थ्योरी, जिसमें हम एक वेव फ्रंट कंसिडर करेंगे. नाउ लेट दिस ए बी द वेव फ्रंट एंड हमें पता है हमारी वेव्स परपेंडिकुलर चलती हैं उसको, है ना. लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू. ओके, दिस बी द सरफेस जिसमें हमारी रेज हैं. लेट्स से 1. पहले तो मैं एक वेव फ्रंट बना दूँ क्योंकि रेज इसके ऊपर ही आएंगी ना. 2, 3. आई एम सॉरी, आई एम नॉट यूजिंग अ स्केल. ओके, मैं बाकी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करूँगी, इस वजह से मैं वेट थोड़ा सा एंगल चेंज कर देती हूँ. ओके,
लेट मी कंटिन्यू दिस। मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन को, हमें पता है कि एज सून एज इट स्ट्राइक्स द सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट। इस एंगल को बोलते हैं हम आई, विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ दिस इज़ द वेव फ्रंट लाइन, ठीक है, ये वेव फ्रंट लाइन है, इसे एक नेम दे देते हैं, लेट्स से ए एंड बी। अब हमें पता है कि रे हमेशा 90 डिग्रीज पे होती है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इफ दिस इज एट 90 डिग्रीज, this angle will also be equal to I. How? Because this is 90 degrees. Okay, मैं आपको कहीं और ड्रॉ करके दिखाती हूँ। See this very carefully. ये I है, this is the wavefront line AB. This angle is 90 degrees, which means this is 90 minus I. ठीक है, अब हमारा ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइन विच वी आर इग्नोरिंग। अगर ये 90 माइनस आई है और ये कंप्लीट 90 है तो ये एंगल क्या होगा? आई। सी आई एम कमिंग इट अगेन, आई 90 degrees, so this is I because this is 90 degrees. ये 90 है, ओके। इफ दिस इज 90 माइनस आई और ये कंप्लीट 90 है तो ये थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस आई प्लस 90 डिग्री। एक मिनट, वेट, 90 माइनस आई प्लस थीटा, ये इनिशियली थीटा हुआ, इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 प्लस आई विच इज़ आई। सो थीटा की वैल्यू मैंने आई लिख दी है। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये आई पता चल गया हमें ये कैसे आया। ओके, लेट मी कंटिन्यू अगेन। ये मेरा फर्स्ट था जिसमें मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया एंड ये हमारा वेव फ्रंट है। दिस इज आई, दिस इज आई। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ए बी, ओके, लेट अस सी दिस इन द डायग्राम। ए बी, this line went this way। अब बाकी दोनों लाइंस भी चली जा रही हैं। अब हम देखते हैं थर्ड लाइन कहाँ पे निकल रही है। थर्ड लाइन जब यहाँ पहुँचेगी इट विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड, पर इसका वेव फ्रंट क्या होगा? इस तरफ होगा, है ना। देखो, जब ये रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं वेव्स तो अब वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो ऑब्वियसली वेव फ्रंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। बिफोर वी गो इनटू दिस, अगेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंगल सेम लॉजिक के हिसाब से ये हमारा वेव फ्रंट है, ये जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमारा एंगल आर, एंड ड्यू टू द सेम लॉजिक दिस इज़ 90 डिग्रीज एंड अगेन दिस इज़ 90 डिग्रीज, तो ये भी एंगल आर हो गया। तो हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ये ए बी वेव फ्रंट, एक ए डैश बी डैश वेव फ्रंट। इसके साथ ट्राइंगल बना हमारा ए बी ए डैश बी डैश ए। ठीक है, हमें अब प्रूव करना है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि हमने ये प्रूव नहीं किया कि दोनों एंगल सेम है और हमने ये कहीं पे यूज़ भी नहीं किया अभी तक, है ना। ओके, सबसे पहले तो ये लाइन सेम होगी। वाई? बिकॉज ये वाली वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सी जितना डिस्टेंस ये वेव ट्रैवल करेगी उतना ही तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, विच मीन्स ए डैश बी इज इक्वल्स टू ए डैश ए बी डैश। आई होप दिस इज क्लियर। सी इस पॉइंट पे आके इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, है ना, तो ये इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी पर स्पीड तो नहीं बदली ना, क्योंकि स्पीड एंड मीडियम बोथ आर सेम, तो स्पीड नहीं बदली। स्पीड से ये यहाँ पे पहुँचे, कितना डिस्टेंस? जितना ये यहाँ तक पहुँच पाए। ऑलराइट, तो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम एक आर्क मार्क करेंगे एंड वहाँ पे हमारा वेव फ्रंट ज्वाइन होगा। सो नाउ वी हैव दिस लाइन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए डैश बी इज इक्वल्स टू ए बी डैश सी। अब इस ट्रायंगल सिमिलरली अब कितना आगे ये पहुँचेगा,
अब देखो बेस ऑलरेडी सेम है, ये और दो साइड्स भी सेम है, साइड साइड सेम। अब हमारा बच्चा एक एंगल सेम करना है या तीनों साइड सेम करानी है। अब देखो एस 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 थियरम बनाएंगे। अब तीसरी साइड सेम क्यों? क्योंकि दोनों साइड वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट तो चेंज होगा नहीं ना, वेव फ्रंट विल रिमेन सेम, सो वेव फ्रंट इज सेम। सो साइड 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 थियरम के अकॉर्डिंगली these both triangles are same, so this angle is same, so therefore I is equals to R, which is nothing but our first law of reflection. Now coming to your refraction. Refraction में क्या था? As soon as it enters another medium, it will move away or towards the normal, where refractive index mu is equals to sin I upon sin R. ये प्रूव करना है हमने अभी देखा था कि जब हमें रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना होता है, वी आर कंसिडरिंग दैट दिस एक्स वाई प्लेन के बाद एक डेंसर मीडियम है। ओके, इसे हम इन दी एंड लेकर आएंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारा ये डायग्राम क्या है। अगेन 3 लाइंस, वेव फ्रंट, एंगल आई रिमेनिंग सेम, यहाँ तक ओके है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब दूसरी जगह पे जाना है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन दी लाइन। when it is moving towards, it will be moving into the denser medium, मतलब it is towards the normal, rarer medium away from the normal। यही लॉजिक था ना। जब हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो ऑब्वियसली स्पीड विल बी लेस, मतलब C2 विल बी लेस। इसका मतलब है कि हमें कोई भी एक लाइन देखनी है, जितना इसने ट्रैवल किया है उससे कम का आर्क लेके हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। Okay, and then we'll join the line here, and then we'll have these two triangles in which angle I and angle refraction R, ठीक है। अब एंगल I and एंगल R का साइन लेंगे हम, साइन ऑफ I and साइन ऑफ R, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इससे क्या हुआ, हमें पता है बी ए डैश इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल, सो इट इज distance is speed multiply time, b a dash is c1t upon a dash which is going to get cancelled anyhow, c2t क्योंकि टाइम रिमेनिंग सेम, a dash दोनों को डिवाइड कर देंगे, sin I अपॉन sin r, c1t अपॉन c2t, tt gets under c1 upon c2, but c1 upon c2 is nothing but mu, therefore sin I upon sin r is mu. So this is Snell's law of refraction. And reflection दोनों का सेकेंड लॉ हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि इंसिडेंट, ये देखो तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में है, ये भी देखो तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ टेक केयर until then, we'll see you in your next video.